Hey guys, so welcome to my channel. So this is my first long video on my channel. So today we will discuss about how to convince parents for opting a private medical college. तो यार पहली बात तो मतलब मेरे केस में तो क्या था, मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था। सच बताऊं तो मैं तो लिस्ट बना रही थी प्राइवेट BDS BAMS कॉलेजेस की। तो उस दिन मैं रूम में बैठी थी तो मेरे पापा जी आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुझे प्राइवेट MBBS करना है, अगर तुझे MBBS ही करना है तो तू ले ले कॉलेज। और मेरा तो वहीं थोड़ा सा इमोशनल सी हो गई मैं, लेकिन मैंने शो नहीं करा। तो उसके बाद ठीक है, मैंने कहा लेकिन मतलब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कहीं, मैं वहाँ पे तो कॉलेज में हूँ और आप लोग यहाँ परेशान हो रहे हो और फिर आप मेरे को बताओगे भी नहीं वहाँ पे कि भाई इसको भी परेशानी होगी या ये पढ़ रही होगी, क्यों बताएं। लेकिन फिर अगर मेरे को पता चली तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगी कि ये लगता है ना यार कि घर में तो परेशानी है और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जैसा होगा ठीक होगा, देख लेंगे हम। तो ये था। उसके बाद की स्टोरी मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताऊंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि मतलब अगर आप सोच रहे हो तो आपको कैसे बात करनी है घर पे। तो यार पहली बात तो सबको अपनी फैमिली की कंडीशंस पता होती हैं कि कैसी हैं कैसी नहीं, मतलब कर सकते हैं या कर नहीं सकते। तो अगर आपको नहीं लगता है बिल्कुल कि नहीं ही हो सकता तो मेरी बात मानो तो आप बात ही मत करो। पता है क्यों? क्योंकि यार मतलब अगर आपको लगता है तो ऑब्वियसली नहीं होगा, और अगर आप बात भी करोगे ना तो उन्हें ऐसा लगेगा यार हम नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब अपने बच्चे का, मतलब हमारे बच्चे का इतना मन है और करने का, मतलब MBBS ही करने का, और हम करवा नहीं पा रहे हैं। तो यार मतलब उस केस में आप रहने ही देना, क्योंकि फिर पेरेंट्स को ऐसे फील कराना भी ठीक नहीं है। और बाकी सारे कोर्सेज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उसमें भी मतलब अगर मेहनत होती है तो यार सब हो जाता है। लेकिन हाँ, वो तो होता ही है कि एक ड्रीम कोर्स होता है, बट ठीक है अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, इतना ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर है, मतलब आपको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है मैनेज करेंगे, अगर अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के तो हो जाएगा। तो मतलब यार आप उनसे बोल सकते हो कि देखो एक एक बार की इन्वेस्टमेंट है, आई नो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन है एक बार की, और उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हो। उसके बाद यार जो रेस्पेक्ट मिलने वाली है वो भी अलग लेवल की है। मतलब ये लगा लो, जब मेरा एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, इतनी फ़ीस देनी है मेरे पेरेंट्स को, तब मेरे फादर के पास कोई भी फ़ोन आता है ना, और अगर कोई भी, जैसे हम गए थे कॉलेज तो फिर उनके पास कोई भी कॉल आ रहा था, वो सबसे यही कि हम प्राइवेट मेडिकल, मैं अपनी बेटी का MBBS में एडमिशन कराने आया हूँ, मैं अपनी बेटी का MBBS में एडमिशन कराने आया हूँ। मतलब यार मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरा प्राइवेट में वो करा रहे हैं, मतलब उनका सब कुछ, मतलब इतनी फ़ीस जा रही है, तब वो इतने खुश हैं, तो अगर मेरा गवर्नमेंट में हो जाता है तो वो मतलब उनकी खुश, वो कितने ही खुश होते। तो ये चीज़ सोच के थोड़ा सा वो लगता है, बट इट्स ओके, अब जैसा है ठीक है। उसके बाद यार आप मतलब देखो, अगर आप अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर होगे, अगर मतलब आपके पहले कोई नहीं बना होगा या आपकी फैमिली से आप ही होगे फर्स्ट डॉक्टर जो बनने वाले होगे, तो अगर अपनी फैमिली के पास एक जना ऐसा होता है ना जिसको इस चीज़ की नॉलेज होती है, तो बिलीव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब ये लगा लो यार, बहुत जगह ऐसी होती है, आई नो आप ये सोचोगे अब जो मैं बात बोलने वाली हूँ कि एक डॉक्टर बनने वाली है और जब भी ये बोल रही है, बट ऐसा होता है यार, मतलब हर जगह होता है, चाहे आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसा कोई आपकी फैमिली का, भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत आए और वो हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर कुछ है, तो एटलीस्ट एक जना उनके पास ऐसा रहेगा जो वो कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं उनसे। मतलब अगर आप MBBS की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी थोड़ी बहुत कि मतलब अगर कोई हॉस्पिटल में फालतू का एडमिट करा रहे हैं या फिर फालतू के खर्चे बोल रहे हैं, कोई और चीज़ बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो रिपोर्ट्स कुछ और हैं और वो कुछ और बोल रहे हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो यार आगे तक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब एक बार मेरे को एक आंटी मिली थी ट्रेन में, तो उनकी बेटी न्यूरो सर्जन थी और वो काफ़ी एजेड थी आंटी, मतलब वो 75 ईयर्स ओल्ड थी शायद। तो वो बताई थी उनको कैंसर भी हो चुका है, उनकी पूरी बॉडी जैसे सुन्न पड़ जाती है ना एकदम कि रेस्पॉन्ड नहीं करती, तो वो चीज़ भी हो चुकी है। कह रही मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ता, हमें बस एक कॉल करना पड़ता है अपनी बेटी को, हम सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं, मतलब हम सीधे उसके कैबिन में जाते हैं, सीधे चेकअप होता है, सब कुछ होता है और खर्चा इतना कम होता है
मतलब कि अगर आप किसी बिना कंसल्टेंसी के जाएंगे या फिर ऐसे ही जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपका अमाउंट जाता है, लेकिन अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हैं तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसलिए आगे तक का फ़ायदा रहता है। तो आप यही सब चीज़ें बोल सकते हैं। और यार बिलीव में, अगर आप एक बार डॉक्टर बन गए ना तो वर्थ इट रहता है। आई नो पे बैक करने में तो यार बहुत टाइम जाने वाला है, तो उसके बारे में मत सोचना, लेकिन अगर आपको बनना ही है, अगर आपको मतलब फिर आप ये सोच के चलना है यार कि मतलब पैसा का थोड़ा कम ही सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार अगर आप पैसों की सोचोगे ना तो आपको ये लगता रहेगा यार इसमें क्या है, मैंने क्यों ले लिया, इसमें तो सैलरी नहीं मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा उसको साइड में रख के अपनी लर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा। कहते हैं ना, नॉलेज के पीछे भागो तो सक्सेस अपने पीछे भागती है, ऐसा ही कुछ है ना। तो फिर वो चीज़ तो हमें ना सीखने पे कि भाई हम जितना सीखेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और फिर यार डॉक्टर बनने के बाद हम किसी का ट्रीटमेंट करेंगे, वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब हर चीज़ एकदम सही है, सही रहती है, बहुत अच्छा रहता है। हाँ मुझे पता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और फिर आपको एक चीज़ और यार बिलीव कराना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि अगर मैं प्राइवेट से आपके रुपए इतने खर्च करवा कर जा रहा हूँ, प्राइवेट से एमबीबीएस कर रही हूँ, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि नीट पीजी मेरे को गवर्नमेंट से चाहिए। और उनको मतलब एकदम खुश कर दो यार कि खुश मुझे भी करना है। मैं भी अभी गई नहीं हूँ, मैं भी बस बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को भी करना है। मतलब अगर मैंने अब प्राइवेट एमबीबीएस कर लिया है, मेरे नंबर भी ठीक थे यार, 609 नंबर थे, 67,000 रैंक आ गई। अब मैं क्या करूँ, 67,228 रैंक। तो लेकिन करना पड़ रहा है अब स्कैम वगैरह की वजह से, ठीक है वो सब चीज़ें। और फिर मेरा ड्रॉप मेरे को नहीं लेना था बिल्कुल भी अब, तो अब करना पड़ रहा है। तो फिर ठीक है करेंगे और फिर अब नीट में नेक्स्ट में फोड़ देंगे। अगर आप पहले से ही सोच के चलोगे भाई, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर हम नीट में क्या हुआ, मेरे को 11th-12th में कोई नॉलेज नहीं थी, तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। अब आपको पहले से ही सब चीज़ें सोच के चलनी पड़नी है, सब चीज़ें करनी है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, तो आप कर लोगे। तो यार कर लो, अगर है कुछ मतलब अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो हो जाए, ठीक है हो जाएगा सब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो, आई नो मतलब कोई एग्री करेगा कोई नहीं करेगा, तो लेकिन अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना। और कुछ भी दिक्कत हो ना, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, सब कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं तो अभी कोई इतने सब्सक्राइबर्स तो हैं ही नहीं मेरे, तो फिर मैं सबके कमेंट्स कर दूँगी, वैसे जब हो जाएंगे जब भी कर दूँगी। तो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को प्लीज़। आई होप यू लाइक। बाय बाय, टेक केयर।